So, ladies and gentlemen, please, everybody, Shrinik, आप हो यहाँ? Yes, sir. Very good. So nice. And thank you for coming and joining us. And a very warm welcome, ladies and gentlemen. Can you all welcome Shrinik Shah? Welcome, Shrinik Shah. Welcome, sir. Hi, hi. Welcome, Welcome, Srini. Sir. Welcome, welcome. Welcome, Welcome, Shrini. sir. Welcome. Welcome, Shrenik. Very good, Ji. Very good. Shrinik, can you unmute once again? Shrinik, you'll Yes, have sir. to unmute once again. Yes, sir. So very nice, Shrinik. The mic is all yours. Please share how has your journey been? आपकी journey कैसी रही है? क्या हुआ है? तो बताओ जी. पहले आप बताओ आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो? So, sir, I'm from Mehsana, Gujarat, and I'm into manufacturing of silicon rubber products. कस्टम प्रोडक्ट्स बनाता हूँ सर, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए। कस्टम प्रोडक्ट मतलब? सर, रोज नया बनाना है, तो मतलब रोज नया ऑर्डर आता है, रोज नया माल बनता है, कोई भी स्टैंडर्ड माल नहीं, जो ऑर्डर आता है वो अलग अलग ही होता है। सर हम बेसिकली प्रोसेसर है, तो हमारी प्रोडक्ट कंपोनेंट है, तो कहीं ना कहीं असेंबली में यूज होनी है, तो रोज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नई प्रोडक्ट्स आएगी। वेरी गुड, एक्सीलेंट जी, बहुत बढ़िया। एंड सो वेरी गुड, सो कैरी ऑन, सॉरी। यस। सो सर माय जर्नी, टू स्टार्ट विथ, मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगा कि मैं जब वाई डिड आई ज्वाइन यू, या मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई उससे पहले की मेरी प्रॉब्लम्स क्या थी, तो शायद ज्यादा कनेक्ट कर पाऊंगा मैं। हाँ जी, बताइए। सर, मैं आई वॉज वन फाइन डे, आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल द डिफरेंट वेबसाइट्स एंड एवरीथिंग, और उसमें मुझे आपका एक पेज दिख गया फेसबुक पे या कहीं पे, एंड आई जस्ट सॉ, और आप ऐसे ही अभी जब थोड़ी देर पहले मैं ज्वाइन किया तब आप समझा रहे थे सबको, और अभी कोर्स का दिखा रहे थे, तो ऐसा ही कुछ डबल योर प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग वाज देयर, एंड सबसे इम्पोर्टेंट था कि वर्क वन डे अ वीक करके, तो आई वाज इनटू लॉट ऑफ ट्रबल, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया, मतलब ज्वाइन करने से पहले इट वाज लाइक कि 12 घंटे दिन के, एवरी डे, मंडे टू संडे, नो हॉलीडेज, नथिंग डूइंग, सिर्फ काम 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 काम, और रात को फिर भी नींद नहीं आती थी सर, एकदम परेशान चलता था मैं, एक्सट्रीमली ओवर, मतलब यंग, एनर्जेटिक, एंड द पॉइंट वाज कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, बट इतना स्ट्रेस था, क्योंकि हमारे वहां पे दो चार बंदे ऐसे थे, मतलब दो ऐसे शर्मा जी थे और दो चार उनके साथ वाले थे, जो सब कुछ कंट्रोल करके रखे थे। और सर मैं आता हूँ थर्ड जनरेशन फैमिली बिजनेस से, तुम ना मेरे पास अथॉरिटीज ना पावर, और वो जो शर्मा जी है मेरे से काफी पुराने, मतलब 25-25 साल से कंपनी में बैठे हुए हैं, तो वो लोग ना मुझे कुछ नया करने दे रहे थे, ना टीम बिल्ड करने दे रहे थे। जो बंदे आते थे मेरे वहां पे, भाग के चले जाते, पहले तो आते ही नहीं थे, क्योंकि मैं रिमोट लोकेशन में बैठा हूँ सर। मैसाना इज टियर 2 सिटी, बहुत छोटा सिटी है। अभी वो बेचरा जी पे, मतलब मारुति पिछले सालों, कुछ सालों में आया, तो टीम, नाउ पीपल आर कमिंग टू मैसाना, बाकी ना कोई लोग है ना कुछ है, एंड आई वॉज एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड। तो आपका बहुत छोटा सा शहर है? कंपेरेटिवली वेरी स्मॉल, यस सर। वेरी गुड। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनका बहुत छोटा सा शहर है, कस्टमाइज्ड आइटम है, हर आइटम नया बनता है, बहुत छोटा शहर है? ऐसे हैं? नहीं है? हैं? नहीं है? ओके, वेरी गुड। हाँ जी। तो सर ये कंडीशन ऐसी हो गई थी कि ना रह पा रहा था ना सह पा रहा था, ना कोई मुझे इन्वेंट्री की अता पता कर रहा था। मतलब मैं स्टोर्स अगर मैनेज करने जाऊं तो स्टोर्स में मुझे 2 महीना ठीक चलेगा, उसके बाद वापस सब गायब। कोई मटेरियल बनाया है तो गायब हो गया है, क्यों गायब हो गया, चोरी हो गया या नहीं हो गया ये भी नहीं पता चल रहा था, रिजेक्टेड मटेरियल अंदर आ जा रहा था, और हर एक चीज के लिए एक्सट्रीमली फॉलोअप्स, मतलब मतलब? ये लेवल तक कि खुद खड़े होके वहां पे जाओ, फॉलो अप करके वहीं खड़े रह के देखो, 4 लोगों को इकट्ठा करो, तब जाके मुझे एग्जैक्ट क्लैरिटी आती थी कि मैं क्लाइंट को कम्युनिकेट क्या करूं। डिलीवरी चैलेंजेस में सर मैं ऐसे कहूंगा कि मे बी 30-40% ऑन टाइम देता था, बाकी सबको तो फोन पे बात करके, फॉलो अप करके ही, मतलब बहानेबाजी करके काम चलाता था मैं। लेट क्यों हो रहा था? सर वो लाला हम थे और शर्मा जी थे, तो हम्म। शर्मा जी ने बोला करना है तो करना है, और हम भी तो लाला थे ना, खड़े होके जाने को रेडी नहीं थे, ना कोई सिस्टम ना कोई स्ट्रक्चर। तो
वो तो शर्मा जी को मन किया कि आज बनाएंगे तो बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। अच्छा, मतलब वो फेयर इनफ, अंडरस्टूड, ओके। बस ऑब्वियसली सर, ऑर्डर प्लेस हो गया और मटेरियल नहीं अवेलेबल है। मटेरियल अवेलेबल है तो आज मैन पावर नहीं है। सब ठीक हो गया तो मशीन में ब्रेकडाउन आ गई। हम्म। ये सब हो गया तो अब ट्रांसपोर्टर ले जाने में डिले कर रहा है। तो ये भी एक अपने आप में चैलेंजेस थे जो मैं कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व किए जा रहा था, और परेशान हो रखा था सर बेसिकली उसके कारण। कम्युनिकेशन तो क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ मुझे ही करना पड़े, या पापा या छोटा भाई, वी थ्री आर इनटू सेम नहीं, बिजनेस। बट आपको ही क्यों क्यों करना बात क्लाइंट से? सर अभी इतने डिले हो गए हैं कि, और एक रिमोट लोकेशन में होता, गुड क्वालिटी रिसोर्स भी तो मिलना डिफिकल्ट है। तो ना, और क्लाइंट को समझाना भी है, वी हैव टू मेक श्योर कि उनको एटलीस्ट ये ना हो कि हमको रिपीट ऑर्डर नहीं देना है। तो काम हम्म। भी चाहिए, समझाना भी है। तो वो एम्प्लॉय की लिमिट के ऊपर नहीं कर पाते थे उस वक्त। ठीक है, तो कस्टमर आपसे ही बात करना चाहता था? हाँ सर, क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी। अभी आप जो बता रहे थे वैसा ही डिजाइनिंग के वक्त बता रहे थे ना, तो वैसा ही ठीक कुछ है। था कि क्लाइंट को बात करनी है तो हमसे करनी है, रेट लेना तो हमसे लेना है, डिलीवरी अपडेट्स चाहिए तो हमसे चाहिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर से पर्सनली जाए, हमारे ईमेल आईडी से उनको पर्सनली डिलीवरी अपडेट्स मिले। ठीक है। और और छोटी से छोटी क्वेरी भी आई तो हमसे ही बात करनी है। हम्म हम्म और हम्म सर ये सब के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट था कि बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा था। टर्नओवर्स, प्रॉफिट्स ना बढ़ रहे थे, ना कोई ग्रोथ दिख रही थी। एक टाइम पे तो ये हो गया था कि क्या कर रहा हूँ मैं लाइफ में। हम्म विल आई बी एवर एबल टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स? सर सरप्लस, रिजर्व्स, ये सब बातें तो जब आप अभी ये बता रहे थे 3-4 महीने का कोर्स का डिटेल्स, तो उस वक्त तो जब आप जैसे आज बता रहे थे तो मुझे मेरे दिन याद आ रहे थे, मेरे लिए वो सपना था सर। हम्म ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब सर ठीक है, अभी इतना सारा बता रहे हैं, 500,000 लोग हैं मेरे बैच में, 500-700 पीपल थे। तो मुझे ये था कि सर बता रहे हैं इसमें से 2% भी हो गया तो बहुत है। मतलब उससे ज्यादा तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि इतने सारे चीजों में था मेरे, वहां तो माइनस ही माइनस मुझे लग रहा था। तो हम्म। मतलब आंसर, जब आपने हमको टू डू लिस्ट का बताया था कि एक लिस्ट बनाओ ईए को डेलीगेट करने के लिए, तब मैंने 164 टू डू लिस्ट पेंडिंग रखी थी मेरे पास, क्योंकि 12 घंटे रोज काम करके भी मुझे मेरा काम कंप्लीट नहीं होता था। और सर हम्म मेरे लिए तो बहुत बड़ा फोमो हो गया था, क्योंकि मैंने डायरेक्ट आपका 9 मंथ ज्वाइन किया था, ना कोई वन हम्म डे किया ना कोई 4 डे किया। हम्म इतना तृप्त था लाइफ से, इतना त्रस्त हो गया था कि जो मिला वो करना ही करना है। हाँ, मैंने आपका कोर्स का डिटेल देखा, 2-4 दोस्त थे, पता चला कि उन्होंने भी किया है, उनसे रेफरेंस लिया और मैं जुड़ गया। आपने कोई फोड़े वोड़े कुछ नहीं किया, सीधा जुड़ गए? नथिंग, यस, वेरी इतना नाइस। परेशान था कि फर्स्ट थिंग विच आई गेट राइट, एंड लकीली आई गॉट योर रेफरेंस। आपका एड देखा, और मैंने 2-4 दोस्त मेरे और थे जिन्हों को बात किया, तो बोले हाँ हमने तो कोर्स करके रखा है। एंड दे वर सो मच इनटू दैट जोन कि यार तुझे क्या जरूरत है, तू तो फैमिली बिजनेस में है। सो दे नेवर सजेस्टेड मी योर कोर्स, हम्म and but when they gave me your reference and when I joined, then it was a different story. बट सर आज याद करता हूँ मैं ये सब वो दिन को, तो मुझे लगता है अब वापस वो सह नहीं पाऊंगा, वापस वो लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, मतलब जैसे पहले करता था, क्योंकि आपने उतना बिगाड़ दिया है मुझे। चलो, बहुत बढ़िया। तो अब दिखाओ, आपने कोर्स करके आपने क्या सिस्टम बनाए जल्दी से। ओके। गाइस, आपको सिस्टम देखने क्या सिस्टम बनेंगे आपके बाय द टाइम यू फिनिश। आपका कोर्स खत्म होते होते ये जो सिस्टम मैंने बताए हैं, ये सिस्टम देखने में कैसे लगते हैं, देखना चाहोगे? दिखाओ जी। ये आप सर, अपना कुछ कोई भी सिस्टम खोल के दिखाओ कि कैसा लगता है जब ये सिस्टम चल रहे होते हैं। सर एक मिनट। आप को होस्ट हो? जी सर, मैं सिर्फ ये, सर स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। ओके। गाइस, आप सबके पास ना
एक व्यू है, व्यू पे ऊपर टॉप राइट हैंड साइड पे ना व्यू का होगा, तो वहां साइड बाय साइड लिखा है स्पीकर, साइड बाय साइड लिखा है स्पीकर स्पीकर। तो वहां पर आप जाकर स्टैंडर्ड से हट जाओ ताकि बड़ा दिखेगा, ये थोड़ा स्टैंडर्ड में थोड़ा छोटा दिखता है। हाँ जी, ये क्या है? सर सिस्टम, मैं बहुत सारी सिस्टम्स तो अभी नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज ऑफ टाइम एंड ऑब्वियसली इट विल, जैसे आपने बताया कि पूरा दिन निकल जाएगा, मैं एक तरीके से अगर पूरी सिस्टम्स बताने जाऊंगा तो थोड़ा मैं जूम आउट कर लो यार इसको, और जूम करूं। थोड़ा सा। हाँ, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट 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 सॉरी, थोड़ा जूम जूम इन। हाँ, बस बस बस। गाइस दिख रहा है आपको? क्या है ये? परचेज ऑर्डर बिलिंग दिख रहा है आपको? सो सर दिस आर द सिस्टम्स जो आपने मुझे बनवाई है इन दैट 9 months और 10 months कोर्स। तो ही वेरी गुड, आर बस फ्यू बस। सिस्टम्स। अब ऊपर चले जाओ, वापस चले जाओ। जी तो सर। ये सिस्टम आपके जैसे ये परचेज है, ऑर्डर का सिस्टम है, बिलिंग का सिस्टम है, रिक्रूटमेंट का सिस्टम, रुक जाओ, जी मोल्ड इंक्वायरी का सिस्टम है, इनवर्ट का सिस्टम है, राइट? नीचे जाओ थोड़ा सा धीरे से। एफजी आउटवर्ड का सिस्टम है, जीआरएन क्लियरिंग का सिस्टम है, क्लाइंट्स सैंपल इंस्पेक्शन का सिस्टम है, पेरोल प्रोसेस, एक्सट्रूशन। आपके पास ये वो नहीं है क्या डिपार्टमेंट वाइज? सर डिपार्टमेंट वाइज हमने अलग तरीके से किए है, मतलब ये दिस इज ऑल ये डिपार्टमेंट सीक्वेंस। वाइज है। हाँ। तो नीचे जाओ। ओके। अच्छा चलो, ये रहा, ठीक है, एरीबे। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम दिखाओ जरा, ये रहा। तो ये है आपका इंटीग्रेटेड, ये सारे, ये क्या है? ये आपकी कंपनी है। जी इसको सर। थोड़ा जूम इन करो। तो ये आपके सेल्स का सिस्टम है, मार्केटिंग, सेल्स ऑपरेशंस, पीपीसी, क्यूसी, क्यूए, डिस्पैच एंड बिलिंग। नीचे जाओ। बाकी आपका परचेज, एचआर, एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन मोल्डिंग। नीचे जाओ। स्टोर्स, दैट्स इट। स्टोर्स, बहुत बढ़िया। तो ये आपके सारे जो सिस्टम्स हैं वो ये हैं, डिस्पैच, बिलिंग, परचेज, ये ऑपरेशंस के सारे सिस्टम है। जी सर। यस यस गाइस, सर। आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? आपको ये दिख रहा है कि सिस्टम सारे सारे सिस्टम, आप सिर्फ ये सुनो, एक मिनट रुको इसको, एक मिनट। मैं आप सबको एक बात ये बताना चाहता हूं, पहले समझो। आप ये मत समझने की कोशिश करो वीक 3 में मैंने सिस्टम शुरू नहीं किए, वीक 3 में मैंने सिस्टम शुरू नहीं किए। और आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि आज आप लोग, एक सेकंड रुको, अगर आपको ये लग रहा है कि आज आप लोग ये सारा सिस्टम समझ जाओगे तो कितने बड़े स्टूपिड हो आप। 9 महीने का काम आप 2 मिनट में कैसे समझ सकते हो? आप ये देखो कि ये बन जाएगा आपका, ये देख लो बस, ये बन जाएगा। श्रीनिक, आपका ये सिस्टम पहले बना हुआ था, कुछ था कि नहीं था? नहीं था सर, कुछ नहीं था। वेरी गुड। तो ये सारा का सारा सिस्टम आपने वर्कशॉप के बीच में ही बनाया? सर मैंने नहीं बनाया, आपने बनवाया है। ओके। तो गाइस, मैं क्या कह रहा हूं, आप एक बात समझो कि ये वाले सिस्टम आपके भी बन जाएंगे। समझ में आया? अरे ये देखो कि ये सिस्टम बनते हैं, आपके भी बन जाएंगे। कैसे बनेंगे छोड़ दो, उसी के लिए तो 9 महीने हैं। कितने बड़े स्टूपिड हो यार, ये सोच रहे हो कि तुमको अभी समझ में आ जाएगा ये? गाइस चिंता ना करो, सर बोल रहे वेंसडे मैजिक कर लो बस, और चलो कुछ नहीं करना है, हो जाना है सर। आगे दिखाओ, जी सर। तो सर मैं परचेज के सिस्टम्स दिखाना चाहूंगा दिखाओ कि जरा। हमारे वहाँ का फ्लो चार्ट है सर, हाउ हम्म परचेज वर्क्स। सो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स कि जो आप आगे एक्टिविटीज बताएंगे और या आपने जो बताया उससे हमारे वहाँ पे आज कोई भी नया बंदा ज्वाइन करता है तो उसको हम सबसे पहले ये फ्लो चार्ट दे देते हैं, दिस इज लेटेस्ट वर्जन, राइट। तो उसमें से उसको सिर्फ यह है कि उसको पूरा क्लैरिटी आ जाता है कि उसको परचेज में करना क्या है, व्हाट थिंग्स आर सपोज टू बी डन, उसकी बहुत बढ़िया। क्लैरिटी पूरी आ जाती है सर। हम्म ऑब्वियसली इसके चेकलिस्ट के पॉइंट्स हमने ऐड किए हुए हैं, वो छोड़ दो, रिविजन है, वो सब छोड़ दो। हाँ, पुराना सब कुछ है।
बट उसको अगर ये फाइल दे दी तो ही विल कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोसेसेस आर इन आवर कंपनी। वेरी गुड। देन नेक्स्ट। सर उसके लिए हम जो आपने सिखाई थी उस हिसाब से एफएमएसएस चलती है, तो उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को मेंशन किया हुआ है। जूम इन कर लो। अच्छा हाँ, तो ये आपने ये परचेज का एफएमएस है। जी सर, 2024 से अब तक का यही शीट में है डेटा, रियल टाइम डेटा है सर। दिखाओ, आज का रियल टाइम दिखा है। मैं आज का ही निकालता हूँ। यस सर, आज का 10:54 पे जो आया था वो है। ये अभी टाइम क्या हो रहा है? आज 11:45 हो रहा है आज। जी आखिरी जो आया आपका 10:54 पे और परचेज ऑर्डर आया है। सर नहीं, ये परचेस रिक्विजिशन आई हुई है। दिखाओ जरा, खोल के दिखाओ इसको। ये फॉर्म एडिट जो लिखा है। रिक्विजिशन को हम्म, क्लिक कर दो बस। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, छोड़ दो। नहीं, वो एक्सेस नहीं होगी कनेक्ट, हाँ स्क्रीन प्रोटेक्शन के कारण नहीं ठीक है, हो ठीक है, ठीक है, ठीक रहा। है। इट इज शोइंग वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट सेल ऑब्जेक्ट, प्लीज कॉन्टेक्ट स्प्रेडशीट ओनर टू रिमूव प्रोटेक्शन इफ यू नीड। सर वो कंट्रोल्स रखे हुए हैं ताकि एनी तो बेस, तो वो इसके अंदर अभय डिटेल पूरा वो इधर आ अभय जाता है। सुनो, वो अभय मेहता है, वो मारा जा रहा है, उसकी जिंदगी निकल गई बाहर। वो ये पूछ रहा है, 10 बार पूछ चुका बेचारा। जी वो कह रहा है कि भैया, इससे तुम्हारे को फायदा हुआ? कोई टाइम वाइम कम हुआ कि क्या हुआ? देख तो लो, बताऊंगा, सब बताऊंगा भाई, इसीलिए तो आया हूँ, सर ने इसीलिए बुलाया है। वो कह रहा है शट अप, चुप रहे, मैं सब समझा दूंगा। अभय भाई के लिए ये आंसर है कि सर मैं बैच में था तो सर को पता भी नहीं था मैं कौन हूं। आप तो हाँ, फिर भी मैसेज डाल के पता कर रहे हो, बता रहे हो कि भाई आप हो पार्टिसिपेंट, तो डोंट वरी, मैं बताऊंगा, एक बार देख लो थोड़ा सा फिर आगे बात। बैच जब खत्म हो गया था तब मैं इससे जाके मिला हूं। उससे पहले मैं जिंदगी में इससे मिला भी नहीं। राइट, तो ये सर ये ये चुपचाप, ये इंट्रोवर्ट चुपचाप पीछे बैठने वाला लड़का था। जी बिल्कुल सर। जी। सो बेसिकली वी गेट ऑल द डिटेल्स हियर इन स्प्रेडशीट सर। हर एक स्टेज है अप्रूवल वाइज। एंड आगे। सॉरी, यस, मैं जल्दी जल्दी समझा दो। ऊपर से दिखा देता हूँ ताकि वो पूरा एक बार प्रोसेस दिख जाए। हाँ, ऊपर से दिखा दो। हाँ, तब क्योंकि वो एक्टिविटीज टाइम लाइन पे चलती है। हाँ 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 हाँ। तो अप्रूवल स्टेटस है, रिमार्क्स आते हैं सर, पीओ डिटेल्स आती है जब पीओ रेज हो जाता है। तो डू वी रिक्वायर, हमने अलग अलग स्टेप डिफाइन किए हुए, क्रिएट पीओ लेटर ऑन, वेंडर टाइप क्या है, उसमें हर एक स्टेप आता है फिर कि पीआर अप्रूवल की टाइमलाइन है, प्लान वर्सेस एक्चुअल क्या है, डिले अगर है तो किसने किया है, राइट, और उसका फाइनल स्टेटस क्या है, अप्रूव्ड है नॉट अप्रूव्ड है। मैनेजमेंट की अप्रूवल का आता है कि जैसे मैं या पापा करते हैं तो वो भी डिफाइंड है कौन सी पीआर को हमको करना है, तो हम दोनों का भी अकाउंटेबिलिटी क्लियर हो जाए। एक बहुत बड़ी ट्रबल ये भी थी सर जॉइंट फैमिली बिजनेस में कि हम लोग कौन क्या करेगा वही पता नहीं है, फिर अंदर अंदर ही डिसीजन मेकिंग में झगड़ते रहते थे, तो वो है। फिर आता है कि न्यू वेंडर इफ रिक्वायर्ड, तो वेंडर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उसके साथ कनेक्टेड हो जाता है इफ रिक्वायर्ड, राइट, वरना फिर मेक पीओ, तो हर चीज सर टाइमलाइन में चल रही है। पीओ वेरिफिकेशन उसकी चेकलिस्ट उसके साथ लगी रहती है कनेक्टेड। फिर पीओ भेजा है तो पेमेंट, उससे पीओ भेजा और पेमेंट एडवाइस, वो दोनों की प्रोसेस है। और फॉलो अप टू वेंडर, मटेरियल रिसीव हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का मटेरियल रिसीव का स्टेटस क्या है, कंसर्न डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन और मटेरियल रिसीव्ड, सप्लाई इवेल्युएशन एज पर आईएसओ करना है तो उसके लिए जीआरएन हैंड ओवर टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तब तक का सर पूरा डेटा ट्रैक इसमें टाइमलाइन के साथ हो जाता है। नेक्स्ट दिखाओ। सर वेरी नाइस। वैसे बिलिंग का था ये, सर बिलिंग में हमारे वहाँ ये होता था रोज के एवरेज 25 से 30 बिल बनते थे। ठीक तो है, ये हो प्रॉब्लम ये गया आती तो थी कि डिटेल्स हम्म। ही नहीं मिलती थी हमको। अब यहाँ सेम तरीके से सर गलतियां बहुत हो जाती थी इनवॉइसेस में, राइट, तो क्रॉस चेक एसओ पीआई एंड पीओ, क्लाइंट का ठीक। पीओ हमने एसओ बनाया उसके लिए, फिर डिलीवरी डीआई इशू करना है, स्टोर ओपनिंग स्टॉक वेरीफाई करना है, मटेरियल इशू इन ईआरपी। सर मैं ईआरपी भी चलाता था, हालांकि मैं शिफ्ट हो गया आपके ये सिस्टम्स देने के बाद तो इस पे। पहले आपके पास ईआरपी था, अब आप गूगल पे शिफ्ट कर गए हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ईआरपी इज जस्ट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, नथिंग। पर ये जो आपने सिस्टम्स दी है, तो दैट इज कोऑर्डिनेटिंग इटसेल्फ टू पीपल। पहले आपके पास ईआरपी होने के बावजूद भी कोई काम नहीं होता था, जी और अब बिल्कुल। आप ये कह रहे हो जो आपकी हालत थी 12 घंटे काम करने की, सुबह से शाम तक वहीं पर खड़े होने की, ये तब है जब आपके पास ईआरपी था।
सब बढ़िया, रबर इंडस्ट्री का बेस्ट ईआरपी था मेरे पास। वेरी नाइस। मगर उससे भी काम नहीं चला और अब ये सिस्टम लगा के आपका पूरा चल पड़ा। बिल्कुल सर। ओके नेक्स्ट। एवरी इशू स्लिप हो, इफ एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट एक्सपोर्ट आपके बताने के बाद हुआ ये तो बेसिकली अगला, ठीक है ये समझ में आ गया, अब कुछ और दिखा दो। सर सेम वे कस्टमर कंप्लेंट भी था, बट इट इज अ वेरी सेम थिंग, तो मैं आपको कुछ नया अलग दिखाता हूँ। सर ट्रेनिंग्स पे बताऊं थोड़ा? दिखा, एक मिनट। एक कोई ट्रेनिंग पे दिखा दो, एक चेकलिस्ट दिखा दो। और ठीक है, आईएमएस भी सर एक मुझे दिखाना था, इफ यू हाँ अलाउ मी। ठीक सर है दिखा। आपने जब ट्रेनिंग के बारे में बताया था कैसे करना है क्या करना है, तो उसके बाद हमने एक ये पेज बनाया था हमारे वहाँ पे। सो नॉट गोइंग इनटू द डॉक्यूमेंट, पर सर अभी आज की डेट में हर चीज की ट्रेनिंग के वीडियोस है हमारे वहाँ पे। सर इट इज बेसिकली टाइम मैनेजमेंट में जो बंदे अच्छे हैं तो उनके मुंह से ही पूरा ट्रेनिंग किया हुआ है हमने। ये सेल्स ट्रेनिंग वीडियोस बन गए। ट्रेनिंग वीडियो, हाँ, कौन सा डेटा कैसे नीचे फिलअप करना है, क्या करना है, कौन सा कोड जनरेशन है, आइटम मास्टर्स कैसे क्रिएट करने हैं, सैंपल अप्रूवल्स का, से एवरीथिंग यू विल सी बैकएंड में स्प्रेडशीट ही है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी है, ट्रेनिंग, यस सर। कुछ वेट टेक्निकल ट्रेनिंग कैलकुलेशन, भी है। जी, क्योंकि वो टेक्निकल था, तो वो एक चैलेंज हुआ करता था कि टेक्निकल कैसे लोगों को पास किया जाए और हर जगह पे टेक्निकल कैसे बनाया जाए। तो बहुत बहुत चैलेंज था, बॉटलनेक था सर बहुत बड़ा, कि मेरे को तो टेक्निकल बंदे चाहिए, इंजीनियर ही चाहिए, वो उनके बिना कैसे होगा, तो उसके लिए भी हमने एक ट्रेनिंग बेस बना दिया। ईआरपी हालांकि चलो वो तो पुराना ही था। फिर टेंडरिंग कैसे करते उसके बारे में है, कस्टमर से कम्युनिकेशन एंड उसका कैसे कॉल होगा, उसकी नेगोशिएशन कॉल है, फॉलो अप ट्रेनिंग कॉल्स है। माइंडसेट पे जो आपने मैनिफेस्टेशन और दिखाया था उसके बेस पे सर हमने थोड़ा हमारा बनाया है। वेरी गुड। टेक्निकल ट्रेनिंग अगेन बाय मतलब अवेयरनेस और डॉक्यूमेंटेशन के एंगल से, एंड ऑल ऑल अदर डिफरेंट ट्रेनिंग्स जिसको छोटे ओके छोटे पार्ट एक्सीलेंट। में कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट। सर ये फुल्ली ऑटोमेटेड आईएमएस है, स्प्रेडशीट पे काम करती है। सर मेरे वहाँ जो भी रॉ मटेरियल है वो स्टॉक मार्केट के जैसे अप डाउन परसेंटेज में आ जाती है, किसका कंजम्पशन क्या हो रहा है, पास्ट 365 डेज, 7 डेज, 30 डेज, 90 डेज, उसका लीड पीरियड क्या है, सेफ्टी फैक्टर क्या है, मैक्सिमम स्टॉक क्या होना चाहिए, बॉक्स साइज क्या है, क्रिटिकल है नॉन क्रिटिकल है, नेक्स्ट पीओ कब रिसीव हो रहा है, अभी क्या स्टेटस में, सब कुछ आता था डेली बेसिस पे। सो दिस इज टोटली ऑटोमेटेड शीट, जो टीम सिर्फ डेटा गूगल शीट्स में डालती रहती है अलग 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 जगह से, उसके हिसाब से ये सिंक्रोनाइज होके आ जाता है और उसके बेस पे ऑटोमेटिकली पीओ रेज हो जाते हैं आगे के। सो दिस इज समथिंग जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हो सकता है वेरी गुड। हमारे। तो ये सब आपका हो गया जब आप आए थे तब, जी जब आप आए थे तो कितना टर्नओवर था सिर्फ जब ज्वाइन किए थे बीसीआई? सर, सॉरी, 1 मिनट और ले लूंगा। सर मैं हाँ कस्टम प्रोडक्ट बनाता हूँ, हमारे वहां पे रोज डाई बनती है अलग अलग, रोज कुछ ना कुछ अलग आता है, तो डाई उसके भी लिए रोज सिस्टम बनती है? लगा। जी सर, मोल्ड इन हाउस बनाता हूँ मैं, क्योंकि जब वेरी तक मैंने कोर्स ज्वाइन किया तब आपके पास आने से पहले सर आउटसोर्सिंग समझता नहीं था, तो मैंने टूल रूम में इन्वेस्ट कर दिया था, दो वेरी करोड़ गुड। रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे। तो फिर हमने उसको, सॉरी, तो ये हमने डाइस के भी अब सिस्टम्स बना दिए, थोड़ा लेट बनी है पर अब बन गई है सर। तो हम हम्म। कस्टम प्रोडक्ट को भी फ्लो चार्ट मैनेजमेंट सिस्टम में इन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। और और उसको ट्रैक कर पा रहे हैं ऑन टाइम ऑफ टाइम, जो भी है क्लैरिटी के साथ, कि कहाँ हाँ अटका है और क्यों अटका है, कौन अकाउंटेबल है, वो सब पूरी क्लैरिटी मिलती है। वेरी गुड। जी। बहुत बढ़िया। और और कोई चेकलिस्ट दिखाओ। चेकलिस्ट दिखाओ। हम्म, सर जैसे परचेज की है तो हर स्टेज पे ऐसे चेकलिस्ट फॉलो होती है सर हमारे वहां पे। हम्म। अच्छा एक मिनट में तुमसे सब। अच्छा गाइस आप लोग जो ये गधों वाले सवाल पूछ रहे हो रुक जाओ, पहले उसको खत्म करने दो। स- समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कैन यू गाइस नॉट मिस यूज? मैं जब चैट बॉक्स ऑन करता हूं तो आप इसको मिस यूज मत किया करो। ये सब तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि नहीं? आई आंसर, ही विल आंसर ऑल ऑफ देम। समझ में आया क्या? एंड ऑब्वियसली यू विल हैव क्वेश्चंस। मैं जब तुम्हारे को इतनी सारी चीजें दिखा रहा हूं, ऑटो पायलट बोल रहा हूं तुम्हारा हो जाएगा, तो ये सब लगेगा तभी तो होगा। और ये सारा का सारा
सारा का सारा मैं लगवा दूंगा। सॉरी, ये श्रीनिक, हम्म। जब कोई और शेयर करता था और कोई शो, जब कोई और दिखाता था ये सारा सिस्टम और तुम क्लास में बैठे होते थे, तो तुम्हारे को कैसा लगता था? सर फोमो हाईएस्ट लेवल पे, मतलब कई बार तो आंख से आंसू आने बाकी रह जाते थे कि ये कैसे होगा। वेरी गुड। और और ये सब सिस्टम बन जाते हैं क्या लोगों के, कि नहीं बनते? तुम्हारे बैच में बने थे, नहीं बने थे, क्या होता है? सर 200% है, सिर्फ आपको फॉलो करना है, बन जाने हैं। आप बता रहे हो उतना फॉलो करना है, आप करवा देते हो, मुझे इतना मालूम पड़ता है सर। आप हाथ वेरी पकड़ के जोड़ जाड़ के, हाँ आपको पता चलना चाहिए कि मेरा नहीं हो रहा है काम, तो आप किसी को भी लगा के करवा देते हो। वेरी गुड। सो वी हैव 100% हो जाता है सर। वेरी गुड। और ये आप लोग सिस्टम नहीं बना सकते, ये आपके बस की नहीं है, आप लोग नहीं बनाओगे, मैं बनवा दूंगा। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? सर मैं नाइन जो हमारे पास आते हैं 80% लोग क्लास में, और बाकी सब, वो सब के सब टेक्नोलॉजी में जीरो होते हैं, जीरो 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 होते हैं, जीरो। यश श्रीनिक, तुम्हारे बैच में जो लोग आए थे वो सब जीरो थे कि नहीं टेक्नोलॉजी में? सर मेजोरिटी ऑफ देम वर एक 60। मिनट इसको, एक मिनट इसको बंद करो, क्योंकि इन सब की ना ऐसी तैसी हो रही है, अभी जान निकल के कलेजे बाहर निकल आए हैं सबके, सीने फट रहे हैं। एक मिनट बंद करो, एक हाँ सेकंड, सर, जरा मैं जरा क्लियर करता हूँ, तुम भी क्लियर करो उसको। एक सेकेंड सर, स्टॉप शेयरिंग, ओके हियर वी हाँ, गो। एक बार बताओ, तुम्हारे बैच में जो लोग थे, क्या उनको टेक्नोलॉजी आती थी? बिल्कुल नहीं सर, उस पर एक शेयरिंग है छोटा सा। बताओ। इतने बैच 9 मंथ्स में शेयरिंग नहीं किया, उतना करना चाहता हूँ आज सर। बोलो। सर मेरे केस में थोड़ा उल्टा था। हाँ। मैंने ऐसे किसी का शेयरिंग देखा था, मतलब जब आप बुलाते थे तो मैं टेक्नोलॉजी में बड़ा स्ट्रांग था। तो हम्म। मुझे था कि यार मैं अकेला इतना कैसे करूंगा, ये करूंगा या काम करूंगा। और मेरे हम्म। साथ वाले उल्टा रो रहे थे, अरे भाई क्या सिस्टम बनाई है, कोई बोल रहा है कि ऐसे कैसे बनेगा, ये तो कंपनी का अपना पोर्टल चला रहा है। तो सर हमारे फियर ये हुआ करते थे कि हम धंधा करेंगे, अपना काम करेंगे, आप सिखा रहे हो वो सीखेंगे समझेंगे या ये सब सिस्टम में बनाएंगे। हम्म। एंड फॉर मी आई वाज लाइक कि रोज रात को बैठ के काम करूंगा पर हो जाएगा, है ना, डर था। सिस्टम टेक्नोलॉजी वाइज हो जाएगा। बट जब मैंने काम करना चालू किया तो मुझे आपकी लाइन समझी कि भाई ये काम मेरा नहीं है, ना मैं कर पाऊंगा, मेरे से तो होना ही नहीं है, बिल्कुल होना नहीं है सर। मैं वेरी गुड। सबसे बड़ा मेरे कंपनी में बॉटल नेक था ये चीज को लेके टेक्नोलॉजी में। सो ऑल दोज पीपल हु डू नॉट नो टेक्नोलॉजी, यू आर ब्लेस्ड। आप 100% किसी से करवा लोगे आपके कंपनी में ही। अगर आप करने बैठोगे तो भैया तुमसे ना हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और ना दिमाग लगाओ, सर ने कहा होगा अब तक डीएमएल गधे, सर सही बोलते। हम गधे हैं, हम दिमाग लगाते हैं, ये हमारी गलती है। मत करो, मत लगाओ दिमाग, टेक्नोलॉजी हमारा काम नहीं है और ना हो पाने वाला है। सर जैसे ही मैंने छोड़ दिया ये काम, आपने सिस्टम क्रिएशन टीम बनवाई, उसमें एमआईएस को बिठा दिया, एक की जगह दो लगा दिए, और सर मैजिक होने लग गया। आज भी मैं हम्म। सिस्टम नहीं देखता हूँ, खुद ब हम्म। खुद बनती है, अप्रूवल के लिए जरूर आती है। मैंने एक छोटा सा क्राइटेरिया लगा दिया है कि एनीथिंग इफ यू विल डिलीट और इंक्रीज टाइम इन द टैट, इट हैज टू कम टू मी वंस अ वीक ऑन मंडेज, और एल्स नथिंग डूइंग। आप कर लो जो करना है कर लो। और सर ये तो खुद ब खुद हो रहा है। तो सिस्टम बनाने में आपने, ये सारा का सारा जो टीम में बनवाता हूँ, वो सारा का सारा सिस्टम वही बना देते हैं? हाँ जी सर, टीम ही बना देती है, लोग और ही आपको आपको एक बंदा चाहिए होता है, एमआईएस का लड़का, एक लड़का सारा का सारा काम कर देता है, यस और नो? बिल्कुल। यस सर, यस सर, 100%। तो समझ में आ गया सबको, ये आपको नहीं बनाना, पहली बात। दूसरी बात, आपके बस की नहीं है। तीसरी बात, मेरे पे छोड़ दो। तीसरी बात, किस पे छोड़ दो? मेरे पे छोड़ दो। कौन बनवाएगा? मैं बनवाऊंगा। अगर तुमसे बनने होते तो तुम बना नहीं लेते आज तक। सर तुम्हारे और एक बस की चीज नहीं ऐड है। करूं, हाँ, बोलो। सर अगर मैं खुद बनाने जाता, सर सिस्टम तो फिर भी टेक्नोलॉजी आउटसोर्स हो जाएगी, पर ये जो स्टेप्स फ्लो चार्ट्स और मैं बनाने जाता तो मेरे से, मुझे तो पता भी नहीं था मेरी कंपनी में इतना काम होता है। ये नहीं बोल रहा हूँ सर मैं आके बैठा रहता था, पर ये तरीके से काम होता है, ऐसा ही काम करना है, वो मुझे भी पता नहीं था। आपने जो जो साइंस बोली, आपने टैम करवाया, फैम करवाया, दूसरी एक्टिविटीज करवाई, एचओडीज को अलाइन करवाया, एंड द मैजिक हैपेंड।
जब सिस्टम क्रिएशन में सीनियर्स ऐड हुए, वो उन्होंने जब पेपर पे चीजों को लाया, तब जाके मैजिक चालू हुआ सर। तो ये भी टीम करेगी, उसके अंदर का कंटेंट भी टीम ला के देगी, टीम ही बनाएगी, टीम ही फॉलो करेगी, और टीम तोड़ेगी भी नहीं, उसकी गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि सर ने सिखाया है और सर की साइंस उतनी प्रूवन है। तो आपको समझ में आया? आपको लगता है टाइम करेंगे हमारी टीम को समझ में नहीं आएगा, वो सोच नहीं पाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। टाइम कर लिया आपने, देख लिया, आपकी टीम आपसे सॉलिड रॉकेट हो गई, अब वो टीम आपके साथ जुड़ गई। अब इसी टीम को लेके मैं रॉकेट बना के इसी टीम से सारे काम करवा लूंगा। समझ में आया सबको? अरे आया कि नहीं आया? ये टीम ही सारा काम करके देगी। ये एक साइंस है, द साइंस ऑफ डूइंग बिजनेस। धीरे 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 सब हो जाएगा। हाँ जी, और बताओ। हम्म। सर ये सब तो सिस्टम्स और उसकी बात हो गई। अभी सर मेरी लाइफ में क्या हो रहा है या क्या है वो बता चेकलिस्ट पाऊँ? वेकलिस्ट है क्या? चेकलिस्ट दिखा दो एक दो। हम्म। ओके। सर ये सब चेकलिस्ट है, आप बोले वो जैसे प्लांट राउंड की चेकलिस्ट है? ओके, सॉरी, आई डू नॉट हैव एक्सेस टू दिस। लेट मी सी। ये सब गूगल फॉर्म्स हैं। सर चेकलिस्ट। गूगल फॉर्म से ही चेकलिस्ट है सर, पूरी हमारी इंटीग्रेटेड है। नहीं, समझ गया मैं, मगर मैं कह रहा हूँ चेकलिस्ट जब शीट शीट का फॉर्मेट होगा ना, गूगल वो गूगल वाली, शीट का अच्छा फॉर्मेट। बैकएंड चाहिए, एक हाँ सेकेंड। हाँ हाँ हाँ, ये नहीं। एक मिनट दे दो सर, मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग। हाँ, अरे यार तुम देखो क्या हो रहा है, टर्नओवर तो बता ही देगा। तुमको क्या लगता है छुपा के चला जाएगा? या गधों वाली बातें करे जा रहे हो? वो पता है टर्नओवर क्यों पूछ रहे हैं? वो टर्नओवर ये पूछने देखना चाह रहे हैं कि मेरी कंपनी के आसपास होता है क्या, ये है क्या, वो है क्या। तो सर सबको ऐसा ही होता है। सर ये एक चेकलिस्ट है, मेरे पास दूसरे एक्सेस नहीं है, क्योंकि अभी काफी चीजें अपग्रेड हो गई है। बट इसमें जैसे सर हर चीज का रिकरिंग का टास्क का एक्टिविटीज डेट्स के साथ हमने डिफाइन करके डाला हुआ है, टीडीएस का, और उसका और एक वो अपडेट दिखा दो, MIS है क्या, डैशबोर्ड्स है क्या? डैशबोर्ड्स है। दिखाओ। बिल्कुल, वो एक्सेस होने डिफिकल्ट है। रहने दो सर, फॉर्मो हो जाना है वो देख के, तो मैं फिर भी दिखा देता हूँ एक बार के लिए। हाँ। डैशबोर्ड। हाँ, डैशबोर्ड्स वही बोल रहा हूँ सर, पागल हो जाएंगे बंदे। अरे एक मिनट दिखा दो कि डैशबोर्ड, जैसे डैशबोर्ड कौन से वाले डैशबोर्ड, जो डुअल डैशबोर्ड है? डुअल डैशबोर्ड अगर है तो, हाँ है तो सही, या छोड़ो रहने दो, ज्यादा हो जाएगा इनके लिए। सर बहुत फोम हो जाएगा। एमडीयू में चले जाता हूँ, अभी निकल जाएगा सर। MDO का डैशबोर्ड दिखा दो। नहीं, ये तो सर सिर्फ टीम का डेटा है। तो हाँ। बाद में आपके ना सारा टीम भी एक तरफ ऐसे ही आ जाएगा, एक ही शीट पे सब कुछ आ जाएगा। ये जो शीट है ना सारा, ये जैसे लिखा है ना, सेवेस्टिल इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, सारा आपका यहाँ एक शीट पे सारी सिस्टम बन जाएंगे। ये हम करवा के देंगे आपको सारा।
सर अभी ये सब, ये इनिशियली लगता है सबको कि हमको ये चाहिए वो चाहिए सर, मैंने खोला ही नहीं है काफी टाइम से, ये सब मेरा काम ही नहीं है कि मैं तो ये इसको डैशबोर्ड्स खोल के देखूं या एक्टिविटीज। हाँ, ये हेल्प टेक जगह हेल्प स्लिप आप देख रहे हो, अलग अलग किस्म की हेल्प स्लिप्स हैं ये। से अभी ये हमारा लेटेस्ट वर्जन जो आपके इस पे बन रहा है, आपके साइंस पे पूरी बनी हुई है, मैं उसका ही सिर्फ एक दिखा देता हूँ ग्लिम्स, तो जिससे टीम को क्लैरिटी आएगी कि क्या हो रहा है या कैसे हो रहा है। अच्छा, बट जस्ट रिलैक्स एंड सी इट, मैं बनवा दूंगा, जस्ट हैव पेशेंस इफ यू डोंट जंप। विल यू रिलैक्स एंड सी इट एंड डोंट जंप? अरे, क्यों हैंग हो गई? एनीवे सर, नहीं खुल रहा है अभी डैशबोर्ड, बट नॉट नीडेड। अगर वो लेवल पे देखना है तो मेरे पास डेटा बहुत है, मैं एक बार चाहिए तो शेयरिंग कर लूंगा, स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा चाहिए तो। ठीक है। ये आप, ये तो चैट जीपीटी खुल रहा है, आपका क्या खुल रहा है ये? नहीं सर, कॉमेट ब्राउजर है मेरा। अच्छा, कॉमेट ब्राउजर यस। तुम्हारा डिफरेंट है। जी। जी। अच्छा, इसको बंद करो, हमको रिजल्ट्स बता दो क्या हुए। व्हाट आर द रिजल्ट्स यू गॉट आउट ऑफ जस्ट योर बिजनेस, आउट ऑफ एक डूइंग बीएमपी? तो सर खुल पहले गया वो स्क्रीन खुल गया था, सिर्फ एक आइडिया दे देता हूँ टीम को। दिखा दो। सर ऐसे हमारा पूरा ईआरपी बन रहा है, इसके अंदर डैशबोर्ड्स और सब कुछ आ जाएगा। बट ये सारा गूगल पे है? पूरा गूगल बैकग्राउंड पे, script.google.com पे। ठीक है, खोल के दिखा दो एक मिनट, जस्ट वन और टू थिंग। और ये सब आपने जो हमने जो क्लास में करवाया उसी का बन रहा है सब ये? जी सर बिल्कुल। दो चार खोल लेता हूँ पैरेलली। सेल्स फनल भी दिखा दो अगर है क्या उसका। सर मुझे मालूम नहीं है कैसी है, पर दिखा खोल देता हूँ। चलो छोड़ दो, आप पहले यही दिखा दो ये बस। ऐसे डैशबोर्ड से, जैसे कॉल डैशबोर्ड है टीम के, ये क्या है? सबके कॉलिंग जो होते हैं, तो ये हम्म। उसके किसके कितने कॉलिंग हुए क्या है उसका पूरा केपीआई से इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड है सर ये। जैसे ये वर्क डेटा, इंक्वायरी टू ऑर्डर, कौन से इंक्वायरी है, क्या ऑर्डर पे है, क्या स्टेटस है, पूरा क्लैरिटी इसमें आता है सर। वी कैन फिल्टर इट डिफरेंट वेज, इंक्वायरी क्लोज्ड ओनली, तो जो जो क्लोज हो गए उसका पूरा अपडेशन तो इसमें पहले आता वो दिखा दो इंक्वायरी का, इंक्वायरी कितनी आई ये मेरे को दिखाओ जरा। इंक्वायरी ऑर्डर स्टेज है, इसको क्लिक करो। है सर। इसके अंदर वो डैशबोर्ड नंबर्स वाइज नहीं अच्छा, मिलेंगे। ठीक है, असाइन टू सेल्स, वो वापस मेन मेन डैशबोर्ड पे दिखा दो। मेन डैशबोर्ड पे, हाँ। तो इसमें ये कॉल स्टेटस डैशबोर्ड है मतलब? जी, ये एम्प्लॉयज के किसके कितने कॉल हुए उसके लिए एक हमने बनाया था कि किसने इनको कितने फोन ट्रैकिंग। कॉल करे? हाँ, किसने कितने किए, किसके स्कॉट शीट के कितने हुए, कोटेशन फॉलोअप के कितने हुए, दूसरे एक्टिविटीज के लिए कितने हुए। तो अभी आप उसके हर बंदे का फोन कॉल भी स्टेटस वो कर दो, ये पाई जी, चार्ट दिखाना, ये जो है एक्टिव यूजर बाय डिवाइस। नहीं, पहला को पहला 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 वाला। ये दिस वन। हम्म। ये लार्ज नहीं होता है। अच्छा, सॉरी चलो सर, ठीक। मुझे ये सब टेक्नोलॉजी में अब मैं बहुत आउटडेट हो चुका हूँ, तो बहुत मुझे बढ़िया, पता नहीं आउटडेटेड क्या ही चल रहो। रहा है। हाँ, क्योंकि आपके पास तो फाइनल रिपोर्ट्स आती हैं। जैसे ये ये क्या एम्प्लॉयज है? का है, ये टोटल एम्प्लॉइज। कौन से कितने एक्टिव है, टोटल एम्प्लॉय अब तक कितने हैं, अभी एक्टिव 285 है, इनएक्टिव है, स्टाफ है, वर्कमैन कितने हैं, उसका पूरा डेटा है। वेरी गुड। और ये आपके पास टोटल स्टाफ अभी 285 है? जी सर। जब आपने ज्वाइन किया था आपके पास टोटल स्टाफ कितना था? 150 to 180 के बीच में। अच्छा, लेबर छोड़ के कितना था? वर्कर्स छोड़ के था 60-70 लोग। वेरी स्टाफ गुड। टोटल, ऑल द एक्स ऑपरेशंस एंड सेल्स एंड एवरीथिंग। ग्रेट, नीचे जाओ जरा। हाँ, एंड उस पे चल, एक मिनट, सेल्स प्रोडक्ट फनल खोल एनालिसिस। देता हूँ एक बार। हाँ, सेल्स फनल देख लो एक मिनट। एनुअल सेल्स डैशबोर्ड भी खोल दो। ये ऑर्डर कौन से आए, कौन से गए, कितने लूज हुए, क्या हुआ? जी सर। ये है ना? ये वाले हम्म। चलो गुड, इसको बंद करो। नाउ टेल अस अबाउट इंक्वायरीज योरसेल्फ, व्हाट रिसीव्ड, आर द। लीड कन्वर्टेड, ये सब।
ठीक है, हालांकि सर छोड़ अब दो। जरूरत नहीं पड़ती, वो पेपर पे आ जाता है, मैं सिस्टम तो खुलता ही नहीं हूँ अब। बहुत बढ़िया, बंद करो उसको। तो अभी आप ये कह रहे हो कि अभी आपको सिस्टम खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके पास बिल्कुल सब नहीं। कुछ कागज पे आ जाता है। जी सर, पेपर पे आ जाता है, चार चीजें जो चाहिए वो मिल जाती है, और क्लियर वेरी है मंडे को क्या देखना है। वेरी गुड, इसको छोड़ दो, आप बस शेयरिंग स्टॉप कर दो। जी सर। अब ये सारा का सारा आपने गूगल पे बनाया, किस पे बनाया? गूगल पे सर, सब एवरीथिंग। कुछ। ओके बिल्कुल। नाउ, जब आपने ज्वाइन किया था तो आप कितने टर्नओवर पे थे? सर आई ज्वाइंड इन जुलाई 23, कंप्लीटेड कोर्स इन 24, आई तो वाज अभी एट 28 करोड़। 2024 पे आपने कोर्स क्लोज किया है अभी? यस। तो अभी करीब 1 साल 1.5 साल पहले। जी सर। और अभी पहले कितना टर्नओवर था, अभी कितना टर्नओवर है? मेरा टर्नओवर 28 करोड़ था उस वक्त, एंड दिस ईयर वी विल क्लोज एट 44-45। एंड अभी जो कमिंग ईयर है उस पे कितना है आपका? अब इस साल जो कंप्लीट होगा ये मार्च में सर, फोर्टी फोर मैं कह फोर्टी रहा हूँ फाइव अभी 26 27 में कितना आपका प्रोजेक्टेड है? 60 करोड़। 60 करोड़। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। और सर क्या फायदा हुआ इससे आपको? इम्पोर्टेंट ये है सर कि मेरा प्रॉफिट कितना है या कैसा है। प्रॉफिट बता दो, हाँ सर ये बता टर्नओवर दो। की गेम तो मैंने प्रॉफिट फर्स्ट के बाद छोड़ ही दी है। हम्म। सर मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी 3x हो चुका है। मैं बोल हम्म। सकता हूँ 4x भी, पर 3.78 समथिंग है, इसलिए मैं इसको 3x बोल रहा हूँ। हम्म। तो मतलब जो पहले साल 10 रुपए कमा रहा था, दूसरे साल कंप्लीट होते होते 20 हो गया, इस साल ऑलमोस्ट 37-38 रुपीज है, जो होना चाहिए। मतलब 4 के इर्द गिर्द क्लोज हो सकता था। वी हैव फेल्ड समवेयर, बाकी 4x बोल सकता हूँ मैं। सबसे बड़ा सुख ये है सर। सर टर्नओवर की गेम छोड़ के प्रॉफिट की गेम में आ गया मैं अब। तो अब ये गिन रहे हो कि घर कितने पैसे ले जा रहा हो, ये नहीं गिन रहे कि कंपनी में रोटेशन क्या हो रही है, मतलब कितने पैसे यस। आ रहे हैं जा रहे हैं। आना जाना तो गधों वाला काम है कि भैया मेरा टर्नओवर कितना है, ये तो बहुत ही गधों वाला नंबर है। मैं बेसिक काम की बात तो ये है कि भैया घर कितना ले जा रहे हो। एवरीथिंग एल्स इज नॉनसेंस। मैं आपको सिंपल साइंस बताता हूँ सर, मतलब सिंपल आउटकम बताता हूँ। राइट नाउ आई एम वर्किंग इन 28,000 स्क्वायर फीट लैंड एरिया, कंपनी मेरा। हम्म। हमारा नया प्लांट इस साल जो हमने लिया है वो 2 लाख स्क्वायर फीट का है। हम्म। और हमारे पास आज की डेट क्या में क्या, कोई फिर भी, से समझाओ। हम 28,000 स्क्वायर फीट प्लांट की साइज में काम कर रहे हैं। 28,000 स्क्वायर फीट का मेरा प्लांट साइज है, हाँ। ऑपरेशन प्लांट। नया हम्म। प्लांट जहाँ पे हम स्विच होंगे इस साल, हमने जो परचेस किया है वो 2 लाख स्क्वायर फीट का है। हम्म। तो और हम हमारे पास और कोई डेट नहीं है। अब ये नए प्लांट के लिए हम अलग चीज ले रहे हैं, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट वी पहले वी कितना हैव डेट था? सो वी डिड हैड मच डेट, बहुत हल्का फुल्का था। बट अब हमारे पास रिजर्व्स बहुत स्ट्रांग है, कि या तो मैं वो रिजर्व्स यूज करके पूरा लैंड क्लियर कर लूं, हम्म। या तो मैं उसको डेट लेके सिस्टमेटिक वे में, फाइनेंशियल प्लानर और सब आपने जिन लोग से मिलवाया तो उनसे सीख साख के हमने सोचा कि एक तरीके से डेट लेते हैं। वेरी नाइस, वेरी तो नाइस। ये डिफरेंस है सर। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। तो अभी आप मतलब और इसके बाद फिर अगले साल, अगले से अगले साल तो जो आपका जो हिसाब किताब बन रहा है वो 2030 तक कितनी बड़ी फैक्ट्रियां हो जाएंगी, क्या हो जाएगा? सर 2030 तक हमारे 4 प्लांट होने चाहिए। वी विल बी समवेयर अराउंड 800 to 1,000 करोड़ के टर्नओवर पे। और पूरा उस हिसाब से रोड मैप बना हुआ है अभी। पूरा We- बन गया है? जी। ब्रॉड मतलब ब्लूप्रिंट बनी हुई है, इन डेप्थ तो टाइम जाते जाते बन रहा है। पर वेरी नाइस। हमारी एक कोर टीम है जो सिर्फ बिजनेस डेवलपमेंट पे अब काम, मतलब विजन पे काम कर रही है। तो ये विजन पे भी काम करने वाली टीम है जो टीम कर रही है ये? जी सर। वेरी गुड, एक्सेलेंट। एंड क्या कह रहा हूँ मैं, अब काम कितना करना पड़ता है, पहले आप सुबह से रात तक लगे रहते थे? सर मैं मंडे को सिंसियरली ऑफिस आता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे इज मंडे, क्योंकि वो पूरा शेड्यूल्ड और ऑपरेशंस के लिए होता है। उसके बाद फ्लेक्सिबल हो, कभी भी कहीं भी। हाँ कुछ नहीं है और बहुत परेशान हो रहा हूँ कि यार क्या करूं, तो आ जाता हूँ ऑफिस लोगों को परेशान करने। वरना मतलब वही प्लांट में एक ऑफिस है जहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कुछ नहीं होता, लॉक लॉक मतलब लॉक करके अकेला बैठा रहता हूँ, अपने हिसाब से चलता हूँ, और आगे के वेरी, प्रोग्रेस प्लान डिफाइन करता हूँ मैं। वेरी नाइस। और व्हाट आर द अदर रिजल्ट्स यू गॉट? सर देर आर मेनी एक्सट्रीमली अमेजिंग रिजल्ट्स आई हैव गॉट। बट वन थिंग विच इज स्ट्रेस फ्री लाइफ, बड़े आराम से जीता हूँ सर। 27,000 एसक्यू थे सर हमारे पास। टुडे वी हैव गॉट लेस देन 13,000 एसक्यूज एंड वी आर स्टिल रिड्यूसिंग। मतलब काम
पहले नंबर ऑफ SKUs 27,000 थे, प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, अब 13,000 बेच रहे हैं, उससे नीचे जा रहे हैं, और फिर भी टर्नओवर बढ़ रहा है। तो ये भी हेडेक फ्री लाइफ हो रही है। ईगल सर, कंपनी में मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट बंदे नहीं हुआ करते थे, मतलब जो मेरे को रिप्लेस कर पाए। आज मैं कुछ खुद नहीं करता हूँ, नथिंग डूइंग। इससे बड़ा सुख एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए सर? तो लोग संभाल लेते हैं। बिल्कुल सर, हर चीज हो जाती है। वेरी 5 नाइस। to 10% है जहाँ पे हमको टेक्निकली आप कारमा और सब करना पड़ता है, बट मेजोरिटी ऑफ द जॉब इज डन थ्रू टीम। एवरीथिंग कैन बी डन थ्रू टीम। रादर सबसे बड़ी बॉटल नेक ही हम है सर। वेरी नाइस। तो अब आप हफ्ते में, एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग, ऑपरेशंस पे हफ्ते में आप कितने दिन काम एक दिन, करते हैं? एक दिन से ज्यादा नहीं करता हूँ, नॉट रिक्वायर्ड। वेरी गुड, वेरी ना गुड। डिलीवरीज पे काम करना पड़ रहा है, ना कुछ करना पड़ रहा है। हमारे वहां पे सब कुछ सिस्टम में लग चुका है, ये चीज तो। Anything last, then we'll close now, that you want to share or tell everybody. मेरे रिजल्ट्स के लिए या और कुछ कुछ भी? रिजल्ट्स के लिए या और कुछ भी, जो भी, एनीथिंग एल्स। से आई रियली आई वांट टू टेल यू ऑल ऑफ यू कि सर जो बोल रहे हैं वो करते जाओ। मैं वो बैक बेंचर हूँ जिसको खुद से भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये पॉसिबल है, और शेयरिंग आना तो इम्पॉसिबल चीज थी, क्योंकि मुझे तो ये था कि होगा ही कैसे। मैं इतने बड़े दलदल में हूँ, 3 जनरेशन बिजनेस में है, यू नो, लालाज, और वो माइंडसेट वाली कंपनी है, कैसे आगे छोटे शहर, बढ़ेंगे, छोटे कस्टम शहर में। मेकिंग है, छोटे शहर में कस्टम मेक प्रोडक्ट है, जिसको वैल्यू भी कम मिलती है, और हर साल कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। और ये सब के सामने अभी हमारे पास हमारी वैल्यू प्रपोजिशन है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसकी क्लैरिटी है। एंड टीम साइज इज ग्रोइंग। दिस ईयर वी आर गोइंग टू रिक्रूट 50 मोर पीपल इन सेल्स। आप सोच सकते हो सेल्स। कि यस सर, प्योर सेल्स। आपने बोला था जितने ऑपरेशन उतना सेल्स, वो साइंस अभी भी ट्राई कर रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ हर साल, पर हम्म। जितना ऑपरेशन उतने सेल्स के बंदे। सिंपल है। 2 साल हो गए सर की साइंस आज तक डिप्लॉय करनी खत्म नहीं होती है। वेरी उतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, और आप जहां जहां सोचोगे वहां रिजल्ट मिलेगा। मैं 6 बजे घर चले जाता हूँ, इफ आई कम टू ऑफिस। 6 बजे के बाद फोन नहीं उठता है, फोन ऊपर रूम में होता है, और फैमिली के साथ। तुम सोच सकते हो, कल मैंने इसको फोन किया। सॉरी सर। मैंने बोला, अरे मैं आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं इसको फोन किया, फोन नहीं उठ रहा। फिर से फोन किया कल रात को, फिर से फोन किया, फोन नहीं उठ रहा। फिर मैं उपासना को फोन करके बोला, मैंने कहा देखो ये तो बंदा कल आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या हो रहा है इसके साथ। तो फिर उसका बाद में फोन आया, कहती सर वो सॉरी, वो घर पे फोन छोड़ के जाता है, वो फोन लेके जाता ही नहीं। जब बीवी और बच्चों के साथ बाहर जाता है तो फैमिली के साथ जब बाहर जाएगा तो फोन लेके थोड़ी जाएगा। तो फोन तो घर पे ही पड़ा हुआ है। तो फिर बाद में उससे बात हुई। मैं सर कहा तुम आ रहा है, कहता हाँ मैं सर आ रहा हूँ, फिक्र मत करो। तो आप मैंने सोचो, इसका ये हाल है कि ये फोन लेके घूमता ही नहीं है अब ये। सर मैंने उपासना मैम के 6 मिस कॉल देखे, एक व्हाट्सएप पे था तो 7 वो हुए, आपके 2। मैं इतना पैनिक कर गया, मैंने बोला कुछ भी करके सर से बात करना होगा। और मुझे रियलाइज, मतलब मुझे कभी वो एहसास ही नहीं हुआ कि मैं फोन छोड़ के जा रहा हूँ। और एक आपने बताया था वैसे इमरजेंसी नंबर है, पर वो तो आपके पास था नहीं। हाँ। तो उसके बाद मैंने आपको 2 बार कॉल किए और बात नहीं हो पाई, तो मैंने उपासना मैम को बोला कि सर को बुरा लगा होगा, आई एम सो सॉरी, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, था। ऐसा और मैं कुछ सच में नहीं। फोन छोड़ के जाता हूँ सर, लाइफ बड़ी सिंपल हो जाती है। वेरी नाइस एंड इट्स सो नाइस, आई वाज सो प्राउड ऑफ यू। मैं इतना खुश हुआ था, मैंने कहा मजे आ गया, ये बंदा है जो पूरा एक्चुअली कर रहा है ये, नहीं तो सब लोग हाँ 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 करते हैं, करते नहीं है। चलो एनीवे, आप लोगों का भी टाइम आएगा, वो क्या कहते हैं, अपना भी टाइम आएगा किसी दिन। अभी तो नहीं, अभी तो आप शुरू कर रहे हो, आप वहां पर हो जहां पर इसने शुरू किया था। और जब शुरू किया था तो तुम्हें क्या लगता था? So, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, ये सब दिखावट। वेरी मुझे तो ये लगता था सर ये आपके बनावटी बंदे आ रहे हैं। वेरी गुड। मुझे तो यही लगता था, मैं मानता ही नहीं था सर, गुज्जू हूँ, बनिया हूँ। तो ये तो दिमाग में पहले आ जाता था कि सर ने पेड प्रमोशन किया है ये। वेरी नाइस, एक्सेलेंट। चलो ठीक है गाइस, कैन वी ऑल थैंक हिम फॉर कमिंग। श्रेणिक, Thank you, dear. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you Thank you. so Thank you. much. Very inspiring. Yeah, Thank you Thank so you much. very much. So much, Thank Shrenik. you. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, superb, So superb. much, truly. Thank you so Thank much. you. thank Too you. good. वेलकम। Thank you. so nice, so thank you, and thank you for taking out time and Thank coming you, and Shrenik. joining us.
Thank you. ठीक है जी, थैंक यू सो मच श्रीनिक। ओके, बाय बाय, थैंक यू।